हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया की तरफ से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम, सूर्य किरण एरोबैटिक डिस्प्ले टीम जो है वो दुबई एयर शो के लिए पहुंची है, जो कि अगले हफ्ते से चालू होने वाला है। तो इंडियन एयरफोर्स यूएई के एयर शो में पार्टिसिपेट कर रही है यूएई की गवर्नमेंट के इनविटेशन पर। तो ये जो एयर शो है ये अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में होगा नवंबर 14 से 18 तक। तो यहाँ पर सारंग, सूर्य किरण और एलसीए तेजस के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट भी दुबई गए हैं। बाकी एरोबैटिक टीम्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ और फेमस एरोबैटिक टीम पार्टिसिपेट करने वाली हैं, जिसमें सऊदी हॉक्स, रशियन नाइट्स और यूएई की अल फुरसान एरोबैटिक टीम शामिल है। तो सूर्य किरण और सारंग जो है वो यूजुअली पार्टिसिपेट करते रहते हैं ऐसे शोज़ में, पर यहाँ पर एलसीए तेजस का ज्वाइन करना सिग्निफिकेंट क्यों है इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 3 एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो एफओसी स्टैंडर्ड के हैं और 1 जो है वो आईओसी स्टैंडर्ड का है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि बिना एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जो आईओसी स्टैंडर्ड का एलसीए तेजस है वो इंडिया से दुबई तक कैसे पहुँचा। तो ये बात आपको बता दें, जामनगर से दुबई का जो डिस्टेंस है वो करीबन 1533 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है और 3 ड्रॉप टैंक्स के साथ बिना एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के ये एयरक्राफ्ट बड़े आराम से दुबई पहुंच सकता है। इतने डिस्टेंस के लिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यूएई द्वारा विचार किया जा सकता है एलसीए तेजस को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के लिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। 2018 में कुछ रिपोर्ट्स आई थी जब यूएई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अफेयर्स मोहम्मद अहमद अल बुआर्दी अल फलसी जो हैं वो इंडिया आए थे और हमारी डिफेंस मिनिस्टर उस समय की निर्मला सीतारमन से मिले थे। तो तब ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि यूएई ने एलसीए तेजस में इंटरेस्ट दिखाया है। साथ ही साथ उन्होंने बेंगलोर में एचएएल की फैसिलिटी को भी विज़िट किया था। तो उस समय बात कुछ और थी। इजराइल और यूएई के जो रिलेशन है वो तब उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे आज हैं। हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के, यूएस, इजराइल और यूएई के शामिल थे। तो यूएई जो है वो थोड़ी मॉडरेट इस्लामिक कंट्री निकलकर सामने आई है, जिसने इजराइल के साथ अपने रिलेशन को अच्छा किया है। तो क्योंकि इजराइल से इनके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के जो वेपन सिस्टम है वो ये ऑपरेट करें। तो एलसीए तेजस के बारे में विचार किया जा सकता है, पर 2018 के बाद से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई जो कि ये शो करती हो यूएई अभी भी इंटरेस्टेड है एलसीए तेजस पे। लेकिन फिर भी दुबई एयर शो एक बहुत बड़ा एयर शो है, कई फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, तो उनके सामने डिस्प्ले करना मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ एचएएल ने अपने ट्वीट में इंडियन हाई कमीशन इन मलेशिया को भी टैग किया है। तो ये दर्शाता है कि मलेशिया के साथ तेजस को लेकर जो बातचीत है वो ट्रैक पर है। बहरहाल मलेशियन एलसीए प्रोग्राम का क्या रिजल्ट है ये अगले साल ही पता लगेगा जब ये प्रोग्राम क्लोज होगा, पर चांसेस यहाँ पर एलसीए तेजस के अच्छे लगते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा परफॉर्म करना है, यहाँ पर एचएएल को अपना प्रोडक्शन रेट तो अच्छा करना ही पड़ेगा, साथ साथ आफ्टर सेल्स सर्विस भी बेटर करनी पड़ेगी, जिस पर काफ़ी सवाल उठे हैं इक्वाडोर की ध्रुव सेल के बाद। तो एयरक्राफ्ट काफ़ी डिसेंट है, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, साथ में प्राइस भी काफ़ी जस्टिफाइड है। मामला लास्ट में प्रोडक्शन और आफ्टर सेल सर्विस पर फंसता है। तो यहाँ पर एचएएल को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी अगर एयर शो से और वीडियोस आते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पर शेयर करेंगे। इसी बात पर इस अपडेट को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।